कल जो न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की जो बैठक हुई जिसमें आप शामिल हुए हैं, वहाँ न्यूनतम वेतन के सवाल पर क्या क्या चर्चा हुई? हमारा मजदूर कर्मचारी वर्ग बड़ा उत्सुक है जानने के लिए। देखिए, पूरे देश में एक कानून है मिनिमम वेजेस एक्ट। उस मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत हर 5 साल में सारे सरकारों को, चाहे वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में पिछला न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण 2014 में हुआ, जो 2016 से लागू किया गया। तब कांग्रेस की सरकार थी। जब से भाजपा सरकार आई तब से उन्होंने न्यूनतम वेतन के पुनरीक्षण की प्रक्रिया को अघोषित तरीके से मजदूरों के खिलाफ मालिकों के पक्ष में एक तरीके से बंद कर दिया। 2019 में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसका मैं सदस्य हूँ, और उस समय एक प्रस्ताव बना था, और अगर उस प्रस्ताव को समय पर सरकार उस पर कार्रवाई करती तो 2019 से ही न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण हो गया होता, और आगामी न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण 2024 में ड्यू हो गया। इसका मतलब है कि 10 साल में 2 न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण के बजाय सरकार ने 1 न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण किया। उसमें जो वृद्धि की थी, उस वृद्धि के अंदर भी हेरा फेरी की, जिसके खिलाफ हमारा संगठन C2 ने लेबर कमिश्नर को और पूरे प्रदेश के अंदर प्रदर्शन करके ज्ञापन दिए। उसका श्रम विभाग के अलावा श्रम आयुक्त ने हमको जवाब भी दिया है। लेकिन उस हेरा फेरी के बावजूद भी जो थोड़ी बहुत राशि बढ़ी थी, जो कारखाने के मजदूरों के लिए, आउटसोर्सिंग एजेंसीज के लिए, सरकारी विभागों में काम करने वाले अन्य दैनिक वेतनभोगियों के लिए प्रभावशील थी। इस बीच में आपको मालूम है कि इतनी भीषण महंगाई बढ़ी है, कोरोना की लहर भी आई, मजदूर तबाह हुआ, बर्बाद हुआ। आउटसोर्सिंग के जो मजदूर हैं, पढ़े लिखे मजदूर हैं, वो काम कर रहे हैं, उनको कम से कम वेतन पर काम कर रहे हैं। अब ये जो वृद्धि हुई, उस वृद्धि को CITU के प्रयास से इस वृद्धि को हम करा पाए, और 1 अप्रैल से लागू हुई। अब 1 अप्रैल से जो लागू हुई वृद्धि, उसको 1 महीने सबका पूरा भुगतान हो गया, और उसके बाद कारखाने के मालिकों के संगठन और आउटसोर्सिंग एजेंसी के मालिकों के संगठन ये नहीं चाहते थे कि इतनी मामूली वृद्धि जो हुई है वो भी मिले, इसलिए वो गलत आधार पर हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई। और मध्य प्रदेश सरकार की लचर रवैया और कारखाने के मालिकों से मिली भगत के रवैये के कारण ये कारखाने के मालिकों की याचिका पर स्थगन आदेश आया। इस स्थगन आदेश के खिलाफ हम लोग भी CITU की तरफ से हम भी इसमें इंटरवीनर के रूप में हैं, और उसका कानूनी रूप से मुकाबला करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ में ये स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार किसी भी तरीके से मजदूरों के खिलाफ काम करती है, और मालिकों के पक्ष में, आउटसोर्सिंग की कंपनियों के मालिकों के पक्ष में मजदूरों पर दमन कर रही है। इसलिए कल बोर्ड की बैठक में हमने ये कहा कि 5 साल हो गए, ये वाली न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण जो हुआ है उसको तो कानूनी रूप से लागू कराइए। अब 2024 में फिर से न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण ड्यू हो गया, इसके बारे में प्रक्रिया शुरू कीजिए। तो हम न्यूनतम वेतन में जो स्थगन है उसकी कानूनी लड़ाई के साथ साथ आगामी पुनरीक्षण के लिए भी लड़ाई हमने शुरू कर दी, और आने वाले समय में इसके लिए कानूनी लड़ाई के साथ साथ हम अलग अलग संगठनों से चर्चा कर रहे हैं। ये तमाम ट्रेड यूनियंस में केंद्रीय श्रमिक संगठन है, उनसे बात कर रहे हैं, और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के बीच में जो संगठन काम है उनसे भी चर्चा कर रहे हैं। और आने वाले 1-2 दिन के अंदर हम लोग चर्चा करके ये फैसला ले लेंगे कि कानूनी हस्तक्षेप करने के साथ साथ मैदानी रूप से लड़ाई को हम लड़ेंगे। ये इन ग्राम पंचायतों के कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी या दूसरे अस्थायी कर्मचारी हैं जो अलग अलग योजनाओं में काम करते हैं, उन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, 2000-5000 में वो काम कर रहे हैं, इनके लिए क्या हो सकता है? नहीं, तो उसके लिए हम लोगों ने भी पहले तैयारी कर रहे हैं कि क्या है कि न्यूनतम वेतन कानून के तहत कोई भी नियोजन को अधिसूचित नियोजन में शामिल किया जाता है। हमने इन तबकों के बीच में काम करने वाले संगठन हैं उनसे भी चर्चा की है, और उनसे हमने राय बनाई है कि आने वाले 10-15 दिन के अंदर ये जिन लोगों को न्यूनतम वेतन के दायरे में अभी शामिल नहीं किया गया है, उनका पूरा हम लोग अध्ययन करके, पूरी जानकारी लेके, और न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में हम उसमें एक एजेंडे के रूप में इसको प्रस्तुत करेंगे, ताकि उनको अधिसूचित नियोजन में शामिल कराने के साथ साथ के बाद वो न्यूनतम वेतन का उनको भी अधिकार मिले। और उसके लिए हमें ये जो हम पहल करेंगे न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में, वो तो अपनी जगह, आप तमाम सारे उस श्रेणी के जो लोग हैं उनको भी मैदान में कार्रवाई करके सरकार पर दबाव बनाना होगा कि इस तरीके की उनको शामिल करें। और वैसे हमारी C2 की मांग तो ये है कि न्यूनतम वेतन कानून को जो होता है, बिना अधिसूचित नियोजन की अनिवार्यता रखे
सारे श्रमिकों को मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। इस मांग को लेकर पूरे देश में लड़ रहे हैं हम, और अभी हमने है ना इस लेबर कमीशन से भी कहा है और सरकार से भी हमने मांग की है। तो हम इस मांग को लेकर के बिना अधिसूचित नियोजनों में जो शामिल नहीं, उनको भी न्यूनतम वेतन का हाल में, कि न्यूनतम वेतन तो न्यूनतम वेतन है, ये तो जिंदा रहने के लिए कम से कम वेतन है। अरे वो भी वेतन अगर सरकार नहीं दे रही तो इसका मतलब है कि सरकार पूरी तरीके से मजदूरों के, कर्मचारियों के खिलाफ काम कर रही है। ये 16 जून को भोपाल में प्रदर्शन करने की इनकी तैयारियां चल रही हैं, आप समर्थन करेंगे इनको? नहीं, हमारी इनके नेताओं से बात हुई है और बाजू शर्मा से भी हमारी चर्चा हुई है और हम दूसरे संगठनों से चर्चा कर रहे हैं और 31 तारीख को हम लोग मिल के फैसला करेंगे। क्यों नहीं, एक मुद्दा है, एक तरीके की सरकार हमारे खिलाफ दमन कर रही है, सरकार भी एक है तो दमन कर रही है, मुद्दा भी एक है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। तो जो लड़ने वाले लोग हैं वो भी एकजुट होकर लड़ेंगे, तभी लड़ाई को हम सफल बना सकते हैं। इसके बारे में बिल्कुल हम चर्चा कर रहे हैं और निश्चित ही इसके बारे में सकारात्मक निर्णय हम करें।